बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई एम योर टीचर मिस हना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगी। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स को 6 सितंबर से 11 सितंबर के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी अपनी रवायत को कायम रखते हुए आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद किया है। इस सिलसिले में आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 है, जबकि हमने क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, लैंड एंड एनवायरनमेंट। इसके ज़मीन और माहौल, इसके फ़र्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। हमारे फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका ऑब्जेक्टिव हो गया था। आज जो हम करेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑनलाइन में, हम वो ये करेंगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग है वो पढ़ेंगे आपकी बुक्स पे पेज नंबर 94 पे, और उर्दू मीडियम की पेज नंबर 93 पे। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन्स पाकिस्तान डिवाइडेड, राइट डाउन द डिटेल ऑफ ईच रीजन एंड एलेबोरेट हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। उर्दू मीडियम पाकिस्तान की आबो हवा के हिस्से और इंसानी ज़िंदगी पर असरात की तफसील की वजाहत करें। इंग्लिश मीडियम अपनी बुक का पेज नंबर 69 और उर्दू मीडियम भी अपनी बुक का पेज नंबर 69 ओपन करेंगे। यहाँ पर बेटे आपको नज़र आ रहा होगा क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्लाइमेट की डेफिनेशन है, और उसके बाद हमें वो फैक्टर्स बताए गए हैं जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की आबो हवा जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर उर्दू मीडियम हमारे पास पहले आबो हवा की तारीफ़ बयान की गई है, और इसके बाद हमें बताया गया है कि आबो हवा पर कौन से जो है वो फैक्टर्स शामिल हैं। सबसे पहले देखिए, द लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया और एनी कंट्री और एरिया इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। यानी कि आप एक लंबे अरसे तक स्टडी करें किसी भी इलाके का या मुल्क का, जो वहाँ की वेदर कंडीशन है, मौसमों के बदलने की सूरत हाल है, उसका मुताला करें तो आपको वहाँ की आबो हवा के बारे में पता चलेगा। और वो द लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एनी कंट्री एंड एरिया इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। आप ये डेफिनेशन है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों इसको अंडरलाइन कर लें। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। उसके बाद है कि द वेदर कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेन एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, बारिश, हवा का और दबाव और नमी वगैरह हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि पाकिस्तान को क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसके क्या पार्ट्स हैं। पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन: सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, नंबर 2 सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, नंबर 3 सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड्स, नंबर 4 ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड्स। यहाँ पर है नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा का हिस्सा, नीम हारी बरी सतह मुर्तफा की आबो हवा का हिस्सा, नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का हिस्सा, हारी साहिली आबो हवा का हिस्सा। पेज नंबर 70 पे हम इन 4 रीजन्स की डिटेल्स पढ़ेंगे। जब लेक्चर नंबर 1 में हम फर्स्ट 2 यानी कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड और सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू पढ़ेंगे। इसी तरह उर्दू मीडियम में हम पेज नंबर 70 पे नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा का हिस्सा और नीम हारी बरी सतह मुर्तफा आबो हवा का हिस्सा ये पढ़ेंगे। बेटे देखिए, पेज नंबर 70 पे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, द क्लाइमेटिक रीजन includes Pakistan's northern mountain ranges, outer and the central Himalayas, northwestern mountain ranges Chitral, Swat and Deir, etc. Western mountain range Waziristan, Zob and Loralai, and the mountain ranges of Balochistan, Quetta, Savran, Central Makran and Jalwan. Here the winter is extremely cold and normally there is snowfall. Summer season is quite cool, while in spring season there is rainfall. In some areas of this region, such as Outer Himalayas, Mari and Hazara districts, rainfall continues almost throughout the year, but mostly the rain falls at the end of the summer season. नीम हारी बड़ी आबो हवा का बुलंद हिस्सा, आबो हवा के इस हिस्से में पाकिस्तान के शुमाल बुलंद पहाड़ी इलाके, बैरूनी वस्ती को हिमालय, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले चित्राल, सवात और दिर वगैरह मगरबी पहाड़ी सिलसिले,
वज़ीरिस्तान, सऊद अल-राई और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोयटा, सावरान, बस्ती, माखरान और जालिबान शामिल हैं। यहाँ की आबोहवा मौसम सर्द तरीन होती है। अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है, जबकि मौसम बहार में बारिश होती है। इस खित्ते के कुछ इलाकों मसलन बैरूनी हिमालय, मरी हज़ारा में तकरीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। यहाँ पर बेटे आप इसकी हेडिंग्स बना के इसको याद कर लेंगे। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलाइट के एरियाज़ कौन से हैं, तो आप बताएंगे द क्लाइमेटिक रीजन्स इंक्लूड दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड पाकिस्तान नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस एंड नॉर्दर्न एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, आप इस तरह से भी बता सकते हैं आप शॉर्ट में, और अगर जब आप इसका लॉन्ग में लिख रहे होंगे तो इनके इलाकों के नाम भी आप बताएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है तो बस आप ये बता देंगे कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस इसमें शामिल हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटल हाईलाइट का क्लाइमेट कैसा है। हेयर द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, नॉर्मली देयर इज़ रेनफॉल, समर सीजन इज़ क्वाइट कूल वाइल इन स्प्रिंग सीजन देयर इज़ रेनफॉल। उसके बाद हमें पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ड्यूरेशन क्या होती है रेनफॉल की सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलाइट में। इन सम एरियाज दिस रीजन सच एज आउटर हिमालय, मरी एंड हज़ारा डिस्ट्रिक्ट रेनफॉल continues almost the year but mostly the rain falls at the end of summer season। इसी तरह उर्दू मीडियम में हमें नीम हारी भरी बुलंद हवा के हित्ते के इलाके पूछे जा सकते हैं। आबो हवा के इस हित्ते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है नीम हारी बुलंद आबो हवा के हित्ते की आबो हवा कैसी है। यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ की आबो हवा मौसम सरमा में सर्द तरीन होती है, अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि नीम हारी बरी बुलंद आबो हवा के खित्ते में बारिशों का दौरानिया क्या है। तो इस खित्ते में कुछ इलाकों मसलन बैरूनी हिमालय, मरी और हज़ारा में तकरीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। अब हमारी सेकंड हेडिंग है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। यहाँ पर हमारे पास पहले इसके एरियाज़ बताए गए हैं, फिर क्लाइमेट और फिर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है। लेकिन पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। द क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड्स मोस्ट बलूचिस्तान। Hot and dusty winds continuously blow there from May and mid-September. Sabi and Jacobabad are located in this very region. This is some rainfall during the months of January and February. Extreme hot weather, dry and dusty winds are important characteristics of this region. अब आप यहाँ पर बताएंगे कि इसके एरियाज़ अच्छा पहले हम इसको उर्दू मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। नीम हारी बड़ी सतह मुर्तफा आबो हवा का हिस्सा, आबो हवा के इस हिस्से में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है। मई से वस्त सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं। सिप और जैकबाबाद इसी हिस्से में वाक़ हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस हिस्से के अहम खसूसियात हैं। हम सबसे पहले एरियाज़ बताएंगे। हमसे पूछा जाएगा अगर कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के एरियाज़ क्या हैं, व्हाट आर द एरियाज़ या विच एरियाज़ आर इंक्लूड इन द सब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो आप बताएंगे द क्लाइमेटिक रीजन्स इंक्लूड बलूचिस्तान। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द क्लाइमेटिकल कंडीशन इज सब कॉन्टिनेंटल एरिया, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो आप बताएंगे हॉट एंड डस्टी इवेंट्स कॉन्टीन्यूसली ब्लो फ्रॉम मे टू मिड सितंबर। सिबी एंड जैकबाबाद आर लोकेटेड इन दिस वेरी रीजन। उसके बाद हमें पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। देयर इज सम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। एक्सट्रीम हॉट वेदर, ड्राई एंड डस्टी इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर हमारे पास नीम हारी बरी आबो हवा मुर्तफा आबो हवा का हिस्सा है। यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है कि इस हिस्से के इलाके कौन से हैं। तो आप बताएंगे कि आबो हवा के इस हिस्से में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका शामिल है। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि आबो हवा के इस हिस्से आबो हवा नीम हारी बरी सतह मुर्तफा आबो हवा के हिस्से में आबो हवा की सूरत हाल कैसी होती है। तो आप बताएंगे मरी से वस्त सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं। सिबी और जैकबाबाद इसी हिस्से में शामिल हैं। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि नीम हारी बरी सतह मुर्तफा आबो हवा के हिस्से में बारिशों का दौरानिया क्या है। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस हिस्से में की अहम खसूसियात हैं।
बेटे आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पॉइंट्स याद करने हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बताए हैं उस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बेटे आपको आज के लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई, कुछ मुश्किल लग रहा है, किसी भी इलाके की जो नेम है उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप मुझसे पूछ लें। सबसे ईजिएस्ट वे जो आपको क्लास में बताया जाता है कि अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने का मोस्ट ईजिएस्ट वे ये है कि आप उसमें से जो शॉर्ट बन रहे हैं आप उनको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में बनाकर याद कर लें। उन सारे जब शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर लिखेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेक्चर नंबर 2 जो बेटे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसमें हम इनके जो हमारे रिमेनिंग 2 पॉइंट्स रह गए हैं 3 और 4, हम उसको स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।